स्वागत है एम्पावर जर्नी पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी की ओर जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके दृष्टिकोण को भी बदल सकती है। तो चलिए इस ज्ञान और करुणा से भरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत की भूमि हमेशा से ही महान संतों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि रही है। इसी पावन भूमि पर जन्मे भगवान बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, अपने अद्भुत ज्ञान और करुणा के लिए जाने जाते हैं। वे न केवल एक आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि मानवता के लिए प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश भी फैलाते थे। उनके उपदेशों में सरलता थी, लेकिन वे सीधे हृदय को छूने वाले होते थे। यह कहानी भी एक ऐसे ही क्षण की है जहां बुद्ध ने अपने धैर्य और करुणा से एक क्रोधित व्यक्ति का जीवन बदल दिया। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव उनके आगमन से अत्यंत हर्षित था, क्योंकि बुद्ध के बारे में लोगों ने सुना था कि वे महान ज्ञानी हैं और उनकी वाणी में अद्भुत शांति है। गांव के लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए। उनके प्रवचन से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी, जिसे महसूस करके हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था। वह सोचता था कि बुद्ध केवल लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और उनकी शिक्षाएं समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाएगा और उनके ज्ञान की परीक्षा लेगा। अगले दिन जब बुद्ध गांव के चौपाल में प्रवचन दे रहे थे, तभी वह क्रोधी व्यक्ति वहां आया। उसने बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दी। वह अपमानजनक शब्द कहने लगा और उन्हें समाज का दुश्मन बताने लगा। गांव वाले यह देखकर स्तब्ध रह गए। बुद्ध का अपमान देखकर उनके शिष्य भी क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उनकी मुस्कुराहट वैसे ही बनी रही। जब वह व्यक्ति गालियां देकर चुप हो गया, तब बुद्ध ने उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए शांत स्वर में पूछा, भाई, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, यदि मैं उपहार स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही यदि मैं तुम्हारे क्रोध, अपशब्दों और अपमान को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसे समझ आ गया कि वह एक ज्ञानी पुरुष से बहस करने की मूर्खता कर रहा था। वह कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन बुद्ध की शांत और करुणामयी दृष्टि उसे अंदर तक झकोर चुकी थी। वह वहां से चला गया, लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। रात भर वह बेचैन रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने वर्षों तक क्रोध, घृणा और अहंकार में अपना जीवन व्यर्थ किया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस क्रोध को वह अपनी ताकत समझता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह अब पहले जैसा क्रोधी नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में जी रहा। आपने मुझे सिखाया कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। कृपया मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। बुद्ध ने उसे प्रेम किया। असली ज्ञान वही है जो तुम्हें भीतर से मिलता। आज से तुम एक नए व्यक्ति हो। क्रोध को छोड़ो, प्रेम और करुणा को अपनाओ। इस घटना के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपनाया और जीवन भर शांति और प्रेम का मार्ग अपनाया। वह गांव-गांव जाकर बुद्ध की शिक्षा फैलाया और लोगों को समझाने लगा कि क्रोध और घृणा केवल आत्मविनाश का कारण नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध और घृणा का उत्तर खुद से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से देना चाहिए। जब हम किसी की नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह स्वयं ही निष्क्रिय हो जाती है। बुद्ध के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। यदि हम अपने विचारों पर मन को नियंत्रित करना सीखें, तो जीवन में हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है। क्रोध को प्रेम से जीतें, घृणा को करुणा से और
और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल एम्पावर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।